जो आपको मैंने एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बनाया हुआ था, और उसके बारे में आपको पूरा एक समराइज करके पूरा एक वीडियो मैंने ऑडियो और प्लस डायग्रामेटिक उसको आपको बताया हुआ था। अब उसी के एक एक पार्ट का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता जाएगा विद डायग्राम, और अब आपको ये नोट्स बनाते चलना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मेडिकल पर्पज से और आपकी स्कूलिंग पर्पज से, दोनों पर्पज में बेटा बहुत अच्छा है। तो देखिए, वैसे तो सीबीएसई के हिसाब से 11th का है, और आरबीएसई में जाते हैं तो ये 12th का कोर्स बन जाता है, और वैसे आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग है, और सीबीएसई के हिसाब से आपका है तो ये 16th चैप्टर आता है। तो अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो अब आपको मैंने वहाँ एलिमेंट्री कैनाल बनाया था, उसका एक समराइज चार्ट भी बनाया था आपको। तो उसमें देखिए आपने पढ़ा था, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें तो एक एलिमेंट्री कैनाल बताया था और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड बताया था। एलिमेंट्री कैनाल में जब हम पार्ट करते हैं तो उसमें पहला पार्ट आता था माउथ एंड बक्कल कैविटी, और दूसरा पार्ट आपका माउथ एंड बक्कल कैविटी होता था, दूसरा पार्ट फेरिंक्स होता था, फिर आपका ओइसोफेगस होता था, फिर आपका स्टमक होता था, फिर आपकी इंटेस्टाइन होती थी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिस्टिंग्विश थी। तो इस तरह से आपका ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था। और जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाते थे तो एक्सटर्नल ग्लैंड आपकी होती लीवर, पैंक्रियाज, सिलाब्री ग्लैंड, और इंटरनल माने एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड वाली ग्लैंड में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड आती हैं। तो इस तरह से अब आपकी बात करते हैं। तो अब आपको एक एक पार्ट का, अब आप देखिए मैं आपको माउथ एंड बक्कल कैविटी को दिखा रहा हूँ, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो अब आप देखिए कि ये है नेसल कैविटी, ये है नेसल कैविटी, वो तो हेड है, ये है नेसल कैविटी, और ये है आपका यहाँ पर नेसोफेरिंग, 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 ये आपका नेसल कैविटी जा रही है, नेसल चैम्बर रहता है। ये यूस्टेचियन का रहता है, यूस्टेचियन ट्यूब, यही से ट्यूबल टॉन्सिल, इसके राउंड पर यहाँ से ट्यूबल टॉन्सिल निकलता है, और ये आपकी यूस्टेचियन ट्यूब होती है, ईयर से रिलेटेड हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर, इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपका हो जाता है माउथ, और माउथ ये लीडिंग कहाँ की है, यही पूरा बक्कल कैविटी है, इसको कहते हैं टंग, और ये आपका है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, और इधर आपका ये आता है सॉफ्ट पैलेट, पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट। देखिए ये आपका नेसोफेरिंक्स है, ये आपका ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स, और इधर आपका आता है लेरिंजोफेरिंक्स, और ये आपका है विंडपाइप ट्रैकिया, और ये आपका लैरिंक्स का पार्ट आ जाता है, लैरिंक्स का पार्ट आ जाता है, इसी को साउंड बॉक्स बोलते हैं। इधर आपका ये ओइसोफेगस आपका आएगा, ओइसोफेगस। हाँ, यहाँ पर अब आप देखिए कि ये आपका पहले ये वाला डायग्राम देखिए, तो उस वाले डायग्राम में आते हैं। तो अब आपको मैंने सबसे पहले बताया था माउथ। तो देखिए अब आप नोट भी करते चलेंगे। तो माउथ अब आपके सामने देखिए, माउथ इज ए अपर्चर, माउथ इज ए पोर बिटवीन बोथ जॉ, बाउंडेड बाय, सराउंडेड बाय मूवेबल लिप्स। देखिए तो मुंह क्या है, एक छोटा सा छिद्र है जो दोनों जबड़ों के बीच में है,
और मोएबल माने गतिशील लिप्स से घिरा हुआ है। जो लिप होते हैं उनका जो मसल होती है वो आर्बिकुलर मस्कुलरिस मसल होती है, जिसके कारण वहां पर मोबिलिटी होती है। आर्बिकुलर मस्कुलरिस, ये आपका छोटा सा छिद्र जो होता है उसको कहा जाता है मुख। मुख ही वो पोर होता है वेयर द फूड इंजेस्ट, जहाँ से हम भोजन को इंजेस्ट करते हैं, भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो छिद्र आपका मुख होता है। अब आपको मैंने बताया था जो जा हमारे जो अपर जा और लोअर जा, तो हमारा अपर जा फिक्स है और लोअर जा मोएबल है। लोअर जा मोएबल है जिसके कारण आपका ये लोअर जा नीचे की ओर खिंच जाता है और ये अपर्चर आपका खुल जाता है, जिससे आप फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। और जहां फूड इंजेस्ट होकर अंदर जाता है वो क्या कहलाती है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब बक्कल कैविटी में निम्न रचनाएं होती हैं। अब वहां पर पहली रचना, अब आपको देखिए, अब एक बक्कल कैविटी का डायग्राम देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, लेकिन इसी का ये जो चैम्बर आपका बन रहा है, ये पूरा चैम्बर बक्कल कैविटी है। ये पूरा चैम्बर बक्कल कैविटी का है, जिसमें क्या है, ये यहाँ पर वेस्टिब्यूल है, यहीं पर टीथ होते हैं, ये आपके जा पर क्या होते हैं? टीथ। ये आपका क्या है? ये हार्ड पैलेट है, ये शॉर्ट माने ये क्या हो गया? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ये क्या हो गया? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, टंग बोलते हैं, टंग बोलते हैं। और ये फिर लीडिंग आपकी आ जाती है फेरिंग्स। देखिए यहाँ पर फेरिंग्स पूरा क्लियर आपको दिखा है। और फेरिंग्स को हम कहते हैं कॉमन ऑर्गन फॉर फूड पैसेज एंड एयर पैसेज, दोनों का काम करता है। एयर आखिर ये नोज है और एयर यहीं से एंट्री होती है नोज में। यहाँ पर क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल। ये नोज वाला जो पोर्शन है, यहीं से एयर एंट्री होती है, यहाँ से एयर एंट्री होती है और यहाँ से फूड एंट्री होती है। यहाँ से क्या होती है? फूड एंट्री। तो देखिए फूड एंट्री यहाँ से, एयर एंट्री यहाँ से, एयर यहाँ से जाती है कहाँ पर? नेशनल कैविटी से होते हुए नेसोफेरिंग्स में, और फूड आके बक्कल कैविटी से होते हुए ओरोफेरिंग्स में आता है। फिर यहाँ से आके फूड इधर आएगा। देखिए फूड की पासिंग क्या हो जाएगी? इधर, इधर फूड इधर आ जाता है और एयर जो इधर आएगा, ये एयर इधर से ये ऐसा देखिए यहाँ क्रॉस होता है और एयर इधर आ जाती है। एयर पासिंग इधर होती है और फूड पासिंग उधर हो जाती है। यहाँ पर एक पोर होता है, उसे कहते हैं ग्लोटिस, यहाँ पर होता है गलत। और यहाँ पर एक चीज बताया था उव्यूला, याद होगा, यहाँ पर होता है उव्यूला। यूविला का काम क्या होता था? जिस तरह भोजन आता है तो उस ये फ्लैश से, इस फ्लैश से इधर बंद कर देता है, जिससे माने फूड आके नेशनल या एयर पैसेज में न जा पाए और फूड ये खोल देगा, जिससे आपका फूड कहाँ जाता है? ओरो में। ओरो से जहाँ से होते हुए गलट के माध्यम से यहाँ पर होता है गलट, और गलट पोर से भोजन इधर उतर आता है, आके उनको फेंकती है। ये डायग्राम से आपको मैंने पूरा एक एक चीज दिखाया कि आपका भोजन कैसे उतरता है, तो भोजन कैसे कहाँ पर आता है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो देखिए आपको मैंने पहले कौन सा पार्ट बताया? सबसे पहले माउथ। तो माउथ के बाद अब बात आती है वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल क्या है? देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये पोर्शन वेस्टिब्यूल है। टीथ और लिप, ये लिप है, अपर लिप और लोअर लिप। लिप और टीथ के बीच में होता है वेस्टिब्यूल। यहाँ पर म्यूकस के लिए म्यूकोस ग्लैंड रहती है और थोड़ा सेंसरी पोर्शन रहता है और जिससे फूड को स्लाइमी बनाता है। तो ये पोर्शन आपका कहलाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल यहाँ पर सिर्फ क्या रहते हैं? यहाँ पर म्यूकोस ग्लैंड रहती है और भोजन को ये एंट्री करने में या भोजन को इंजेस्ट करने में, अंदर लेने में हेल्पफुल हो जाता है। तो ये आपका हो गया वेस्टिब्यूल, ये हो गया माउथ, फिर ये आपका चैम्बर में। अब चैम्बर में आपका था पहले, आपको पहले रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, दैट्स कॉल्ड पहले। जो बक्कल कैविटी का रूफ है, जो छत है, वो है आपकी क्या? पहले।
उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंटीरियरली होता है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली होता है, और मैक्सिलर पैलेट एंड बोन पर सपोर्टेड होता है। किस पर सपोर्टेड होता है? मैक्सिलर एंड पैलेट एंड बोन। और यहां पर हार्ड पैलेट पर जो आगे वाला भाग होता है उसमें कुछ ल्यूक्स पाई जाती है, धारियां, दैट कॉल्ड पैलेट एंड ल्यूक्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैलेट। धारियां देखिए ये धारियां हैं, इन्हें कहा जाता है पैलेट एंड ल्यूक्स। इन धारियों को कहते हैं पैलेट एंड ल्यूक्स। और ये क्या काम करती है? तो इनका काम क्या रहता है? व्हेन द फूड इंजेस्टेड, द फूड कैन नॉट स्लिप फ्रॉम बक्कल कैविटी टू आउटसाइड, माने भोजन जो मुख वाल से बाहर न गिर पाए, इसको बचाने के लिए आपके पास क्या है? हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट आगे और पीछे की ओर रहता है आपका सॉफ्ट पैलेट। ये है सॉफ्ट पैलेट वाला पोर्शन। सॉफ्ट पैलेट है कहां पर? ये अपर जा में नीचे की ओर। तो ये सॉफ्ट पैलेट जो आएगा, सॉफ्ट पैलेट पर सिलेरी रहता है और यहाँ पर पल्पी सिलेरी रहता है, और इससे क्या होता है? फूड को पुश डाउन बैकवर्डली पीछे की ओर धकेलता है, जिससे भोजन पीछे की ओर पुश हो जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। अच्छा, अब यहां से भोजन पीछे की ओर चला गया कि ये बैकवर्डली यहाँ पर पुश कर रहा है ये, तो ये आपका होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। इसी में पीछे की ओर एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ऊव्यूला। ये देखिए ऊव्यूला है, ये है ऊव्यूला। तो ये ऊव्यूला का काम ये फ्लैप लाइक रहता है, और ये क्या होता है? जिस समय भोजन की एंट्री लेते हैं उस समय वो उधर जाकर फ्लैप से नेसोफेरिंक्स के सीक्वेंस के उस जगह पर ये ब्लॉकेज दे देता है, जिससे भोजन नेसोफेरिंक्स में या एयर पैसेज में ना ऊपर की ओर ना आ सके। तो ये बहुत स्पेशलाइजेशन बनाता है, और जिससे फूड आसानी से कहां स्लिप करेगा? ओरोफेरिंक्स। अब आपका भोजन ओरोफेरिंक्स में पहुंच जाएगा। ये पोर्शन आपका ओरोफेरिंक्स का बन जाएगा, जिसके दोनों साइड से ठीक आ जाता है। तो ये ओरोफेरिंक्स में चला जाएगा। देखिए नेसोफेरिंक्स बड़ा होता है, ओरोफेरिंक्स छोटा होता है। नेसोफेरिंक्स बड़ा होता है, ओरोफेरिंक्स छोटा होता है, और ओरोफेरिंक्स में ही कॉमन रहता है दोनों, माने फूड पैसेज और क्या एयर पैसेज की, माने क्या होता है यहाँ पर क्रॉसिंग होती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा छोटा सा भाग बनता है लैरिंजोफेरिंक्स का, और वो जो नीचे की ओर आता है, लेकिन ये अदर पार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको इस डायग्राम में फेरिंक्स बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो ये आपका लैरिंजोफेरिंक्स है, इसलिए फेरिंक्स की बात मैंने यहाँ पर बताई, क्योंकि इसको रब करेंगे तब उस पर डायग्रामेटिक हम पहुंच पाएंगे। अच्छा, तो अब देखिए टंग हो गया। अब टंग की बात करते हैं, तो जैसे रूफ था पैलेट, तो फ्लोर हो जाता है टंग, और टंग तो आप जानते हो मस्कुलर है, फ्लैटेंड है, स्पैचुलेट है, और एंटोरली फ्री एंड पोस्टोरली फिक्स्ड है। एंटोरली फ्री, पोस्टोरली फिक्स्ड है, हल्की सी प्रोट्रूसिबल है, माने अब इसमें दो मसल यहां भी है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मसल ही जो उसके ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो जीभ है वो बाहर की ओर आती है। एक्सट्रिंसिक के कारण जीभ कम आउट टू आउटसाइड, जैसे जीभ को हम बाहर निकाल देते हैं मुंह खोल के, तो वो आपकी वहां से एक्सट्रिंसिक के कारण। और जीभ का जो शेप बदलते हैं, इस तरह से जो जीभ का शेप बदलते हैं, वो बदलने का रीजन क्या होता है? इंट्रिंसिक मसल। और पूरे आपकी बक्कल कैविटी पूरी आपकी एक्टोडर्म से ड्राइव होती है, और यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया की लाइनिंग होती है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया की लाइनिंग होती है। केवल सॉफ्ट पैलेट वाले पोर्शन में सिलेटेड रहता है हल्का सा, तो वो सिलेटेड है, लेकिन वो आपका स्ट्रैटिफाइड टिश्यू होता है वहां पर। तो इस तरह से आपका आता है। तो ये आपका यहाँ पर टंग हो गया, फिर ये चीक हो जाता है। चीक का काम तो सिर्फ उसको प्रिवेंट द माने आउटगोइंग ऑफ द फूड फ्रॉम इंजेस्टेड,
जो इंजेस्ट फूड है वो बाहर न निकलता है, उसी में चीज भी हेल्प करता है, वेस्टिब्यूल भी उसी में हेल्प करता है। तो ये सब पार्ट आपके उसी के लिए काम करते हैं। तो ये था आपका पूरा पोर्शन। यहाँ पर मैंने फेरिंग्स और बक्कल कैविटी के उस पोर्शन की बात की। अब ये एयर पैसेज हो गया आपका। डायग्राम में देखिए जो एक्शन है या उसको वो देखिए कि यहाँ से फूड एंट्री होती है, यहाँ से एयर एंट्री होती है, इधर आता है। ये जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब होता है, इसका संबंध आपका एयर से होता है, टिम्पैनम पार्ट से होता है, और ये एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोशन अगर इस विस्फोट हो जाता है तो वहां पर बहुत बड़ा यहाँ पर आता है प्रॉब्लम। ये आपको उसी से उसको रेगुलेट करता है, जिससे आपका कान खराब ना हो सके। तो नहीं तो आपका ईयर ड्रम या कुछ भी खराब हो सकता है और आपका बहुत साउंड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए होता है। अभी इस डायग्राम को आपने समझ लिया होगा। अब आपको अगला डायग्राम देखिए, वहां पर मैंने माउथ के बक्कल कैविटी को ऐसे ओपन किया हुआ है, उसके आधार पर अब दिखाऊंगा। तो ये आपका साइड व्यू है और वो आपका ओपन बक्कल कैविटी व्यू है। यहाँ पर क्या के साथ आपको माउथ और फेरिंग्स तक दिखाया गया है, और इस डायग्राम में आपको बक्कल कैविटी शो कर रहे हैं। देखिए कैसे इसको रफ कर रहा हूं और उस डायग्राम पर हम फोकस करेंगे। आप लेबलिंग डायग्राम से एक चीज समझिएगा, एक चीज आपको समझना है, फिर उसके नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कंसल्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब आपके सामने ये हो गया अपर वाला और ये हो गया लोअर वाला। अब यहाँ पर वेस्टिब्यूल है, ये अपर लिप हो गया, अपर लिप, ये अपर लिप हो गया, और ये आपका अब ये आपके अपर लिप के टीथ है, अपर जहाँ पर टीथ है, ये दोनों आपके इंसीजर हैं, ये दोनों आपके इंसीजर टीथ है ये। फिर ये आपका कैनाइन है, जैसा उस इस साइड है वैसा ही उस साइड है, 8 का पूरा सेट रहता है। फिर ये आपके आई प्रीमोलर है ये, और फिर ये आपके 3 मोलर है। ये आपके देखिए एक टीथ इधर है, एक टीथ उधर है, पेयर में रहेगा। ये पहला सेट ये और ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा। तो अब आप देखिए, तो 4 ये 3 जोड़ी होते हैं मोलर, 3 इधर, मतलब 4 ऐसा नहीं 4 नंबर नहीं लिखाऊंगा। ये दांत है 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार के 2 दांत जिनको हम इंसीजर कहते हैं, दूसरे प्रकार का 1 दांत जिसे हम कैनाइन कहते हैं, तीसरे प्रकार का प्रीमोलर जिसके 2 होते हैं और इसके 3 होते हैं। जैसा इधर है वैसे इधर है, सेम टू सेम है। ये 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो ये पहला आपका इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्रीमोलर है, चौथा मोलर है। तो ये आपके सामने टीथ है, और वो आपका अपर लिप है, बीच में वेस्टिब्यूल है, और उधर इंफीरियर बनेगा, इधर सुपीरियर लेबियल होगा, इधर इंफीरियर लेबियल होगा। इंफीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल और सुपीरियर लेबियल, और जैसे अपर लिप है इधर आ जाएगा लोअर लिप हो जाएगा। जैसे दांत ऊपर है वैसे दांत नीचे हैं, सेम टू सेम चीज है। ये आपका चौथा वाला है, ये तीनों चौथा प्रकार है। ये आपके
दोनों तीसरा प्रकार है, ये आपका दूसरा वाला टीथ है और ये आपका पहला है, ये आपका पहला है, ये पहला है। यहाँ पर भी ये और ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से टीथ होते हैं। तो जैसे नाम ऊपर है वैसे नाम, मतलब ये इंटीजर है, ये आई है आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर, ये आपका कैनाइन, ये टी है और ये सी है, ये आपका एम है, ये आपका एम है, ये आपका एम। तो इस तरह से आपका ऊपर भी है और नीचे भी है। तो सेम टू सेम आपका वो बनता है। ये था देखिए टीथ। ये यहाँ पर होता है चीफ का पोर्शन, ये आपका है हार्ड पैलेट, आगे वाला हार्ड पैलेट, और ये है पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। ये ऐसे आके बंद होता है, यहाँ पर माउथ बनता है। ये ऊपर का लिप और ये नीचे का लिप ऐसे आके बंद हो जाता है। और अब आप देखिए यहाँ पर ये यूबुला है, ये आपका यूबुला है जो सॉफ्ट पैलेट के पीछे की ओर होता था। ये आपका पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये आपका पैलेटाइन टॉन्सिल है। टॉन्सिल होता है यहाँ पर, और ये टंग आती है हमारी, और टंग को जो माउथ से जोड़ने वाला होता है ये होता है लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम ये आपके टंग को माउथ के वहां से हट देता है, जोड़ता है। ये आपको आता है, यहाँ पैरेंटोफेरेंजियल टॉन्सिल आता है। अच्छा, और ये पूरी टंग होती है। टंग में आपका अभी अलग से डायग्राम टंग का बनाऊंगा, ये है, और यहाँ पर आपका ले देता है। अच्छा, अब आप देखिए ये एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया। अब आप इस डायग्राम को समझिए। तो यहाँ पर आपको पूरी बक्कर कैसी दिख रही है। अब इस डायग्राम की लेवलिंग को और मेरे इसको देखिएगा। देखिए बच्चों, आप फॉलो दैट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया था माउथ। तो माउथ इज ए अपर्चर, माउथ इज ए पोर occur between both jaw, lower jaw movable and upper jaw fixed. अब आप माउथ इज बाउंडेड बाय movable lips, अपर लिप एंड लोअर लिप। आपको जो डायग्राम बक्कल कैविटी का दिखाया है उस डायग्राम में आपको दिख रहा है अपर लिप और लोअर लिप, दोनों लिप आपको शो हो रहे हैं। अब लिप जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, और माउथ फिर कहाँ लिप करता है? बक्कल कैविटी में। तो अब आपको बक्कल कैविटी में दिखाई हुई है। बक्कल कैविटी पूरी आपको दिख रही है डायग्राम में। आप देखिए डायग्राम को, तो उसमें आपको पूरी बक्कल कैविटी दिख रही है, और दांतों कैसे आपका टीथ ओरिएंटेशन है वो भी आपको दिख रहा है। अब उसमें आपको उसमें हमें डायग्राम में क्या क्या शो हो रहा है। तो पूरा माउथ हो गया, माउथ के बाद आपका वेस्टिब्यूल हो गया, वेस्टिब्यूल के बाद आपका पूरा बक्कल कैविटी में ये सब आता है। वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, पैलेट, ये सब आपका बक्कल कैविटी में इंक्लूडेड होता है। अब आपको वहां पर मैंने आपको एक पैलेट की बात बताई थी। जो पैलेट है वो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, दैट्स कॉल्ड द पैलेट। पैलेट डिस्टिंग्विशेड टू पार्ट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट होता है। इस पर दैट इज बेस्ड ऑन बोन, मैक्युला एंड पैलेटाइन। हार्ड पैलेट है पैलेटाइन ज्यूस, जो धारियां होती हैं उन्हें कहा जाता है पैलेटाइन ज्यूस। और ये धारियां क्या करती हैं? प्रिवेंट द स्लिप ऑफ फूड दैट इज़ुगेट फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो जो भोजन है वो बक्कल कैविटी से बाहर ना निकल पाए, इसको रोकने का काम रहता है पैलेटाइन ज्यूस का। और फिर उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होता है पीछे की ओर। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो आपका सिलेटेड पार्ट रहता है, सिलेटेड रहता है, और उसमें हैंगिंग होता है ऊव्यूला।
ओव्यूला जो होता है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है फूड डू नॉट पास इन नेसोफेरिंक्स, माने भोजन नासा मार्ग में ना जा सके, इसको रोकने का काम ओव्यूला का। और इट पास द फूड इन ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स में भेजता है, जिससे पास इन ओइसोफेगस या फूड पाइप, जिससे भोजन फूड पाइप में चला जाए। इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका ओव्यूला। दैट इज द पहले। फिर आपको बताया था मैंने टंग, जो टंग है वो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी का टंग, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी माने बक्कल कैविटी की जो फर्श है उसी को जीवा कहा जाता है, टंग कहा जाता है। टंग जो होती है वो मस्कुलर है और प्रोट्रूसिबल है। मस्कुलर, प्रोट्रूसिबल, स्पैटुलेट, फ्लैटेन, फ्लैटी, पिंक कलर, माने जो जीभ है हमारी वो आपकी गुलाबी रंग की होती है, मांसल होती है, चपटी होती है और प्रोट्रूसिबल होती है, माने आपकी फैलने, बाहर निकलने और अंदर वाले आने वाली होती है। और ये काम कौन करता है, ये आपका कौन करता है, जिसके लिए मसल होती है एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक मसल। जो एक्सटेंसिक मसल होती है जीभ को थ्रू आउट टू आउट एंड इन, माने बाहर निकालना और अंदर करने का काम करती है एक्सटेंसिक मसल। और शेप ऑफ टंग, जब जीभ का आकार बदलता है, वो जीभ का आकार बदलना होता है, तो वहां पर इंट्रिंसिक मसल काम करती है। और जीभ सपोर्ट, जो आपकी टंग है, सपोर्टेड और हायर एपेटस से ये सपोर्टेड रहती है, यहाँ पर हायर एपेटस से सपोर्टेड रहती है। और इसका मैक्सिमम पार्ट इज द फिक्स्ड, पोस्टरली फिक्स्ड एंड एंटरली फ्री। हमारी जो जीभ होती है आगे की ओर स्वतंत्र होती है, पीछे की ओर फिक्स्ड होती है। अब आपको जीभ, जो टंग है, टंग इज linked, connected from mouth by lingual frenulum, जो आपको बक्कल कैविटी वाले डायग्राम में दिख रहा है। लिंगुअल फ्रेनुलम से वो माउथ से सपोर्ट लेती है, माउथ से जुड़ती है, जिससे भोजन अंदर आता है। तो जीभ जो होती है हमारी आगे की ओर स्वतंत्र होती है, पीछे की ओर फिक्स्ड होती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे लिजर्ड नट फ्रॉग में क्या होती है, जीभ पूरी की पूरी आगे जुड़ी होती थोड़ी सी और पीछे पूरी स्वतंत्र होती। तो वो लोग क्या करते हैं, exude the tongue throughout the tongue and capture the food and enter। वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मेढक को या छिपकली को, ये अपनी जीभ को पूरा का पूरा बाहर निकालते हैं और उसमें बाइफिटेट रहता है और प्रोसेस उसी से भोजन को कैप्चर करके अंदर कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों की जीभ में ये विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारी जीभ आगे स्वतंत्र और पीछे फिक्स्ड है, उनकी पीछे स्वतंत्र है और आगे फिक्स्ड है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी जीभ का डायग्राम मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, जीभ का डायग्राम आप देखिए वहां पर कैसे क्या रहता है।
अब आप देखिए टंग का डायग्राम मैं आपके सामने मैंने शो किया, इस टंग का डायग्राम मैंने आपके सामने शो कर दिया, टंग का डायग्राम। तो टंग देखिए, तो टंग कनेक्टेड फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स a fold called lingual frenulum or supported on head apparatus, it forms the floor of the buccal cavity। अब टंग आपकी देखिए मांसल है, स्पैचुलेट है, पिंकिश कलर है। इसमें क्या होता है, इट इज डिस्टिंक्ट इन टू पार्ट बाय द sulcus terminalis। sulcus terminalis इज द इन्वर्टेड बी से। तो ये है आपका sulcus terminalis, sulcus terminalis। और इसके कारण आपकी टंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आपका ये जो बड़ा पार्ट होता है 2/3 का पार्ट होता है, 2/3 पार्ट है, इसको कहा जाता है ओरल पार्ट। और जो 1/3 का पीछे का पार्ट होता है, 1/3 का जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है फारेंजियल। इसका संबंध फारेंज साइड से रहता है, तो फारेंजियल पार्ट हो गया। तो देखिए पीछे का पार्ट छोटा होता है और आगे का पार्ट बड़ा होता है, और इस दो पार्ट को डिवाइड कौन करता है, sulcus terminalis, जो कैसा होता है इन्वर्टेड बी से। एट द मिडल टिप, एट द टर्मिनल एंड ऑफ द sulcus terminalis in mid occurs a pit that called foramen cecum। तो जो इसका टिप होता है वहां पर रहता है foramen cecum। क्या होता है, फोरामेन सीकम। किसके, sulcus terminalis के टिप पर फोरामेन सीकम। जो फेरेंजियल पार्ट होता है उसमें लिंगुअल टॉन्सिल रहते हैं। कौन से हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। ये हो गए लिंगुअल टॉन्सिल। अब ये जो आपका ओरल पार्ट है, यही पार्ट आपका टेस्ट अपियरिंग का होता है, यही पार्ट आपका फोनेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपके इम्यूनिटी के लिए होता है। बाकी ये वाला ही पोर्शन मेन काम करता है, इसे हम कहते हैं ओरल पार्ट। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 4 टाइप की सेंसरी कैविटी, उन्हें हम FFC कह सकते हैं, या फिर कहीं आपको FFD भी बताया जाता है। तो 4 कैविटी यहाँ पर होती हैं। पहली आपकी होती है सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट। ये फोलिएट कैविटी, और ये है आपकी ये है फिलीफोर कैविटी, और ये है फंजीफॉर्म कैविटी। अब आपके सामने टोटल सभी कैविटी आपके सामने हैं। चारों कैविटी आपके सामने हैं। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है फिलीफॉर्म, सबसे ज्यादा होती है ये वाली, पहली नंबर पर ये है, सबसे अधिक होती है, माने हाईएस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन साइज, स्कैटर्ड इन होल टंग। तो ये आपकी सबसे ज्यादा है और पूरे टंग में फैली होती है। सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी है, पूरे टंग में फैली है, पूरे टंग में फैली होती है, सबसे छोटी और संख्या में सबसे अधिक। इनको कहा जाता है फिलीफॉर्म। और इसके बाद फंगीफॉर्म, जो फंगीफॉर्म होती है, और एक चीज स्पेशल यहाँ पर होता है, ये विदाउट टेस्टिंग बर्ड होती है, अर्थात यहाँ पर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये वाली फैमिली नो वर्क इन फॉर द टेस्ट, ये टेस्ट के लिए काम, स्वाद के लिए काम नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्टी बर्ड्स नहीं होते हैं। जहाँ पर टेस्टी बर्ड्स नहीं होंगे वो स्वाद का अनुभव नहीं करेंगे। ये फिलीफॉर्म वाली सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, सबसे छोटी है, पूरे में फैली है, डू नॉट इन्वॉल्व फॉर द टेस्ट में इनका कोई रोल नहीं है। हाँ, अब इनका काम क्या होता है, तो ये आपकी सेंसरी होती है। किस किस की सेंसरी होती है, तो ये पेन और आपके टच रिसेप्टर माने हेप्टो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर और टच रिसेप्टर हेप्टो रिसेप्टर के लिए रोल में काम करती है, माने ये आपका स्पर्श और दर्द के अनुभव का काम करती है, स्पर्श और दर्द का, यहाँ स्वाद नहीं मिलता है। दूसरी आपकी होती है फंगीफॉर्म, ये फंगस लाइक, ये फफूंद लाइक होती है,
और ये जनरली क्या होती हैं, ये आगे की ओर पूरे में पाई जाती, सेकेंड हाईएस्ट इन नंबर होती हैं। माने सेकेंड नंबर पे कौन सी पाई जाती हैं, फंगीफॉर्म। फर्स्ट नंबर पे कौन सी होती है, फिलीफॉर्म, और ये उससे बड़ी होती है, किससे, फिलीफॉर्म से। तो ग्रेटर देन फिलीफॉर्म एंड स्मॉलर देन अदर, अदर से छोटी होती है लेकिन फिलीफॉर्म से बड़ी होती है, उससे संख्या में कम होती है, बाकी अदर से संख्या में अधिक होती है, इनको कहा जाता है फंगीफॉर्म। ये विद टेस्टी बर्ड होते हैं, तो ये विद टेस्टी बर्ड है, ये विद टेस्टी बर्ड है, माने इनमें टेस्टी बर्ड पाए जाते हैं, और इसमें टेस्टी बर्ड नहीं होते हैं, इसमें नो टेस्टी बर्ड है। ये चीज आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो इसके पास टेस्टी बर्ड नहीं होते हैं फिलीफॉर्म के बाद। अब बात आती है फोलिएट, तो ये साइड में वाल पर होती है और ये लीफ लाइक होती है, ग्रेटर देन फंगीफॉर्म, स्मॉलर देन सर्कमफैलेट। तो ये आपकी इससे फिलीफॉर्म से बड़ी होती है, उससे छोटी होती है लेकिन पत्ती जैसी होती है, और विद टेस्टी बर्ड होती है। यहाँ पर भी टेस्टी बर्ड होते हैं, आकर द टेस्टी बर्ड, इनके पास भी टेस्टी बर्ड होते हैं। तो ये टेस्टी बर्ड रखते हैं, ये टेस्टी बर्ड रखते हैं, इसमें टेस्टी बर्ड नहीं होते हैं, किसमें, फिलीफॉर्म में। अब फोलिएट में ऐसा माना जाता है कि ये चाइल्डहुड के बाद देयर टेस्टी बर्ड बिकम रिड्यूस्ड। तो जब बच्चे बचपन के बाद इनके टेस्टी बर्ड रिड्यूस हो जाते हैं तो अब ये काम नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। ये ऐसा ह्यूमन बीइंग के लिए माना जाता है, टेस्टी बर्ड रिड्यूस लेटर देन चाइल्डहुड। अच्छा, अब सर्कमफैलेट, ये सबसे बड़ी होती है, संख्या में सबसे कम ओनली 8 to 12 होते हैं, और कहां पाए जाते हैं, लाइज बिलो सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस जो आपका इन्वर्टेड बी से बताया था, जो टंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, फैरिंजियल पार्ट और ओरल पार्ट, उसी के नीचे ये सिचुएटेड होती है, और संख्या में 8 to 12 होती है, माने लोएस्ट इन नंबर और लार्जेस्ट इन साइज, और फिर टेस्टी बर्ड्स होती है। तो यहाँ पर टेस्टी बर्ड्स रहते हैं, तो अगर टेस्टी बर्ड्स, तो टेस्टी बर्ड यहाँ पर होंगे। तो देखिए आपको 3 में टेस्टी बर्ड होते हैं, 1 में नहीं होते हैं, 1 में नहीं होते, वो है फिलीफॉर्म। और आप इसके फॉर्मूले के लिए, इसके लिए ट्रिपल एफ सी कह सकते हैं, कहीं कहीं ट्रिपल एफ भी बताते हैं। तो उसका कारण क्या है, देखिए सर्कमफैलेट को केवल वैलेट भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो सर्कमफैलेट के आधार पर वो आपके वैलेट के आधार पर ट्रिपल एफ बी हो जाता है, वैसे ट्रिपल एफ सी। तो अब आपको यहाँ पर फिलीफॉर्म विदाउट टेस्टी बर्ड होगी, बाकी सब में रहेंगे। फोलिएट के टेस्टी बर्ड्स हमारे रिड्यूस्ड हो जाते हैं एट लेटर चाइल्डहुड, बचपन के बाद ये खत्म हो जाते हैं इनके, तो ये भी काम नहीं करते। तो हमारे यहाँ 2 काम करने वाली हो जाती है, एक फंगीफॉर्म और एक वैलेट। अच्छा, अब आपको मालूम है टंग के रोल, तो टंग का सबसे एक मेन रोल होता है टेस्ट अफेयरिंग, माने स्वाद का अनुभव करना। देखिए आपको बाकी कहीं स्वाद नहीं मिलेगा, जो स्वाद मिलता है वो जीव के द्वारा ही मिलता है, आपको मालूम है। स्वाद जीव के द्वारा क्यों मिलता है, क्योंकि जीव पर ये टेस्टी बर्ड रहते हैं, इसीलिए मिलता है। अब आपको देखिए, जैसे हम फूड को swallowing करते हैं, आप अगर कभी ध्यान दिए हो, जैसे आप दवा क्या करते हो, swallowing करते हो, निगलते हो। जिसने भी मेडिसिन खाई होगी तो मेडिसिन में जनरली क्या करते हैं, बस मेडिसिन रखा और पानी लिया और उसको swallowing कर जाते हैं, निगल जाते हैं। तो क्या होगा, टेस्ट, उसको हमको टेस्ट नहीं मालूम पड़ता, खट्टा मीठा कड़वा। क्यों, क्योंकि जब जीभ में रखी जाएगी, जीभ पर आएगी, तभी उसको टेस्ट आपको मिलेगा, सेंस वहीं से आता है टेस्ट का। अब यहाँ पर 4 स्वाद होते जीभ में ही, कहां से 4 स्वाद मिलते, तो वो देखिए आपको मैं 4 स्वाद बता रहा हूं। देखिए जो फ्रंट होता है, सेंटर फ्रंट होता है, ये स्वीट के लिए होता है, स्वीट टेस्ट यहाँ से आता है, माने मीठे का स्वाद यही लेता है। सबसे पहले वाला जिसका फ्रंट होता है, ये आपको मीठे का स्वाद देता है, और जो एंटीरियर साइड होती है वो साल्टी स्वाद देता है, नमकीन। साल्टी टेस्ट यहाँ से आपको मिलेगा, नमकीन का स्वाद, तो नमकीन स्वाद यहाँ से मिलेगा आपको। साल्टी टेस्ट के लिए ये वाला साइड, एंटीरियर साइड, और जो पोस्टीरियर साइड होती है
वो सॉर का टेस्ट लेती है, खट्टे का सॉर टेस्ट यहाँ से आता है, ये खट्टे का स्वाद देता है। और जो सबसे पिछड़ा हिस्सा होता है गले के ठीक ऊपर माने फेरेंजियल के ठीक वहां पर, वो आपको देता है चिली का स्वाद। ये चिली का स्वाद देता है, जंजीकर बोलते हैं। चिली का स्वाद यहाँ से मिलता है, माने तीखा या कड़वा जो आप बोलते हो, तीखा या कड़वा जो बोलते हो वो यहाँ पर आता है। तीखा स्वाद यहाँ से मिलेगा, जिसे हम कड़वा स्वाद माने मिर्च का स्वाद यहाँ से मिलता है। तो 4 स्वाद होते हैं, चारों स्वाद की स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट इन टंग, जीभ पर ही पाई जाती है। सबसे आगे का जो फ्रंट है ये आपको मीठा है, जो ये साइड होता है एंटीरियर का वो देता है आपको नमकीन का, जो पोस्टीरियर का साइड होता है वो देता है आपको खट्टे का, और जो बैक साइड होता है लास्ट जो होता है वो आपको देता है किसका स्वाद, कड़वे का, तीखे का। तो चारों स्वाद यहाँ से मिल जाते हैं। और आपका ये वाला सिरा स्वतंत्र होता है, ये इधर फिक्स होता है, यही वाला आपका। और 2 मसल मैंने बताए थे, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक मसल से जीभ को बाहर ये निकला तो एक्सटेंसिक मसल, अंदर किया एक्सटेंसिक मसल, जीभ का आकार बदलते हैं तो इंट्रिंसिक मसल। और अब आपका जीभ के रोल में एक तो स्वाद का अनुभव करना मेन रोल होता है, फंसे हुए भोजन को, ताल में फंसे हुए भोजन को थ्रो आउट करना। माने अगर कोई भोजन फिक्स हो जाता है, इफ द एनी टाइप फूड फिक्स फ्रॉम buccal cavity, teeth and palate, that is throw out by cleaned by tongue। और जो ब्रश होता है, नेचुरल ब्रश होता है दांतों के लिए, वो भी आपका टंग होता है। और saliva secreted by salivary gland but roll work on the tongue। तो सलाइवा देखिए निकलता सलेवरी ग्लैंड से, आता टंग पर है, काम यहीं पर करता है। तो टंग ही फिर उसको क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ फूड फ्रॉम सलाइवा, सलाइवा से उसको मिक्स कराती है, स्वाद का अनुभव कराएगी, और वहीं पर आपका रहेगा। और एक काम तो बहुत जरूरी इसका होता है, फोनेशन, वर्ड क्लियरिटी। देखिए जो भी वर्ड होते हैं, देखिए फोनेशन, बोलना काम इसका नहीं है, बोलना काम साउंड बॉक्स का काम है, यहाँ पर होता है साउंड बॉक्स जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। लेकिन क्लियरिटी ऑफ वर्ड, जो आपको मैं वर्ड बोल रहा हूं वो आपको जो समझ में आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, वो आपके टंग का ही मूवमेंट होता है। टंग और लिप माउथ का मूवमेंट ही आपको वो वर्ड क्लियरिटी बनाता है। तो फोनेशन में, स्पीच में, वर्ड क्लियरिटी में इसकी भूमिका होता है, इसका रोल होता है। ये सब आपके रोल से टंग के ऊपर कौन सा टिश्यूलाइज होता है, तो पूरे बक्कल कैविटी में एक्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक ही टिश्यू माना जाता है, उसका नाम है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। चीक पर भी वही होता है, टंग पर भी वही होता है, आपके लिप्स पर भी वही होता है, और पूरा पोर्शन अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से बनता है। ये था आपको टंग के बारे में मैंने बताया पूरा। तो पैलेट हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया। अब इसके बाद आपका देखिए, तो टंग ये सब काम करने के बाद फिर भोजन को पीछे। कुछ जानवरों में देखिए आप स्पेशलाइजेशन टंग नहीं मिलता, जैसे डॉग में वो क्या होती है, टेम्परेचर रेगुलेटर होती है, जिसमें पैटिंग करता है, हाँफता है तो चर्म को बाहर निकालता है। उसके पास स्वाइड ग्लैंड नहीं होती है, तो वो जो हीट होती है वो किससे निकलती है, टंग के द्वारा ही निकलती है। तो वहाँ टेम्परेचर रेगुलेटर यहाँ पर फूड कैप्चरिंग में आती है, जैसे ये माने स्नैक और लेजर्ड वगैरह में, तो वहाँ फूड कैप्चरिंग टंग से ही करता है फूड को। तो ये सब चीजें आपको हैंड के माध्यम से आप एंट्री लेते हो, वो लोग लेते माउथ में है, लेकिन हमारा हैंड हेल्पफुल हो जाता है। तो ये चीज हो जाती है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर जैसे जानवरों को है वो भी टंग के माध्यम से फीड करते हैं। तो ये चीजें आपके उसमें रहती हैं। वहाँ पर एक और प्रोसेस होता है रिगर्डिएशन, उसमें भी टंग की भूमिका होती है, वो जानवरों में होती क्रिया। तो उसके लिए स्टमक और टंग का रोल होता है। तो ये थी आपकी बात टंग की। तो हमको यहाँ पर टंग में एक ही सर्कस टंग है जो 2 पार्ट को डिवाइड करता है। इसका काम इम्यूनिटी के लिए होता है, तो टॉन्सिल
और ये आपको चार याद रख रहे हैं, फिलिप फंगी फोलिएट पास्ता कम्बलेट ट्रिपल एसिड और स्वाद कहाँ पर क्या आता है वो याद रखना होता है। इसका मिडिल टिपिट जो होता है उसे फोरामेन सीकम कहते हैं, ये बात थी। अब अगला पार्ट आता है इसका टीथ। तो अगला पार्ट देखिए टीथ पार्ट से बकल कैविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो टीथ पार्ट देखिए, आप देखिए पहले मैं ह्यूमन टीथ फीचर ह्यूमन टीथ पहले ह्यूमन टीथ को हम देखते हैं उसके फीचर। तो ह्यूमन टीथ के फीचर 2019 नीट में आया था क्वेश्चन। तो ह्यूमन टीथ के क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहला होता है थीकोडॉन्ट माने गर्त में जो दांत होते हैं हमारे वो गर्त में जैसे होते हैं, गर्त माने सॉकेट। तो टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट दैट कॉल्ड थीकोडॉन्ट। ये फीचर मैमल्स में और क्रोकोडाइल में मिलता है। तो टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट कहाँ पर? सॉकेट में धसे होते हैं। एम्बेडेड सॉकेट माने गड्ढे में धसे होते हैं। अगर आपको याद हो बचपन में जब दांत टूटे थे तो गड्ढा निकला था, मतलब उसी गड्ढे पे धसे होते हैं। अभी इसको मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। अच्छा, फिर आपका दूसरा फीचर होता है डाइफ्लूओडोंट माने द्विबार दंती। अब देखिए हमारे दांत जीवन में 2 बार आते हैं। When the teeth are come arise in 2 times in life, जब दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं तो उसे कहा जाता है द्विबार दंती। आपको मालूम है पहले दांत आते हैं आपके टेम्परेरी टीथ, जिसे हमें बचपन के दांत या दूधिया दांत कहते हैं, और बाद में परमानेंट। लेकिन दोबारा दांत गिरने के बाद फिर नहीं आएगा। और सभी दांत 2 बार नहीं आते हैं, केवल आपके 20 दांत 2 बार आते हैं। टोटल दांत हमारे पास 32 हैं, लेकिन 20 टीथ आर comes in 2 times in life, माने जीवन में 2 बार आते हैं। 2 बार जर्मिनेट होते हैं, एक बार गिर जाते हैं। दांत निकलना 6 महीने से शुरू हो जाते हैं और 14-15 साल तक इसकी प्रक्रिया ये रहती है। फिर बाद में 20 साल के बाद 20 मोलर दांत, लास्ट मोलर निकल कर आते हैं, वो 18-20 साल में। तो इस तरह से दांत, वैसे जनरली सब दांत आपके 15 साल में आ जाते हैं। तो वो आपके उधर जो हो जाते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, फिर वो गिरने के बाद नहीं निकलते हैं। ध्यान रखना है। तो दांतों की केयर करना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अर्ली एज में गिरने लगते हैं। वैसे लेट एज में 60 के बाद दांतों का गिरना प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन अगर अर्लियर गिरते हैं तो वो हमारे फॉल्ट के कारण जो हम लोग उनकी केयर नहीं करते हैं। केयर में सबसे बड़ा केयर क्या होता है? नाइट में भोजन करने के बाद जब हम डिनर ले लेते हैं तो ब्रश करना चाहिए। तो अगर आप वहां पर क्लीन करते हैं तो दांत की लाइफ बढ़ती है। आपको ब्रश ना करें, आप फिंगर से पानी डालकर फिंगर से ऐसे रब कर दें तो भी आपका चलेगा। मतलब वहां पर बस एक चीज रहती है, अगर वो ध्यान दिया जाए तो काफी सुरक्षा रहती है। अच्छा, तो अब आज और जो तीखा खट्टा खाते हैं, खट्टा से भी दांतों की कमी आती है, खराब होने लगते हैं, और चॉकलेट वगैरह तो नुकसानदायक रहती है। डाइफ्लूओडोंट जीवन में 2 बार। तो टीथ arise 2 times in life, जीवन में 2 बार आते हैं। जीवन में 2 बार आते हैं तो उसे कहा जाता है द्विबार दंती। हिंदी वाले भी नोट करते जाएंगे, इंग्लिश वाले। और कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कंसल्ट करेंगे। मैं दोनों में बोल रहा हूं और नोट करते हुए चलिएगा।
तो 2 बार दंते। अच्छा, तो जीवन में कितने बार आएंगे? 2 बार। पहले वाले आपके मिल्की टीथ हो जाएंगे, बाद वाले परमानेंट हो जाते हैं। तो पहले वाले आपके कहलाते हैं मिल्की टीथ, मिल्की टीथ कहलाते हैं, दूधिया दांत, बचपन के दांत, और फिर हो जाते हैं परमानेंट। स्थायी दांत, तो ये दूधिया दांत है, या बचपन के दांत हैं, या अस्थायी दांत हैं जो 20 ही होते हैं। और जब परमानेंट हो जाते हैं तो आपको टोटल हमारे दांत आपको मालूम में बताए जाते हैं। स्थायी दांत हमारे कितने हो जाते हैं? 32। और 12 दांत केवल एक बार आते हैं। 32 टोटल होते हैं, 20 2 बार आते हैं, माने आते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। और 12 दांत केवल एक बार आते हैं, उनको हम मोनोफ्लोडॉन्ट कहते हैं। टोटल हमारे पास 32 दांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 20 और 32, 20 गिर जाते हैं और 12 नहीं गिरते हैं। 12 और 20 मिलाकर 32 हो जाते हैं आपके 20 साल के बाद। अच्छा, फिर आपका तीसरा फीचर होता है हेट्रोडॉन्ट। ये वाला क्वेश्चन आपका दांतों की विशेषताओं का, ह्यूमन दांतों में क्या विशेषताएं होती हैं? ये 3 विशेषताएं होती है। तीनों का सेट आया था क्या? थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। माने हम लोग DTH, हमारे दांत की विशेषता की हम बात करें तो उसे हम DTH कहते हैं। DTH दांतों में ये विशेषताएं मिलती हैं, हेट्रोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। DTH विशेषता हमारे पास होती है। तो DTH आप जानते हो, डिश टीबी वाले को DTH कहते हैं। तो DTH यहाँ पर भी लागू हो जाता है, हेट्रोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट। और इधर हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है मोर देन 1 टाइप। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के, मोर देन 1 टाइप। मोर देन 1 टाइप, मोर देन 1 टाइप तो कहलाता है हेट्रोडॉन्ट। ह्यूमन टीथ आर 4 टाइप, मैमल टीथ आर 4 टाइप, ह्यूमन टीथ आर 4 टाइप, टीथ आर 4 टाइप। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हेट्रोडॉन्ट। तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, नाम सुने होंगे आपने, पीछे लोअर क्लासेस में सुना होगा। आईसीपियम, इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। तो दांतों के हमारे दांत की विशेषताएं 4 होती हैं, सॉरी 3 है। DTH क्या क्या? डाइटोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट माने गड्ढे में जलते हुए, डाइटोडॉन्ट माने 2 टाइम इन लाइफ, और हेट्रोडॉन्ट माने मोर देन 1 टाइप। अब कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं आपके पास, तो वो देखिए आप। तो आपको अभी मैंने बताया था 4 टाइप के टीथ है हमारे पास। तो 4 टाइप के टीथ है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के टीथ हैं। पहला टीथ हमारा इंसिजर। इंसिजर को कहते हैं कृंतक। देखिए आपको दांतों का कैसा ओरिएंटेशन है वो आपको मैंने वो पक्कल करते वाले डायग्राम दिखाया था। हमारे जितने दांत थे तो आपके कहाँ पर लोकेशन है उनका जात पर, और जब पर अपर जा में 16 है, लोअर जा में 16 है। और अपर जा में 2 सेट होते हैं, 8 इस साइड, सेंटर से अगर आप यहाँ सेंटर मान लें तो 8 इस साइड, 8 इस साइड, मतलब टोटल 16 यहाँ पर। ये सेंटर है तो 8 इधर, 8 इधर, ऐसे यहाँ ये सेंटर तो 8 इधर, 8 इधर, माने 4 सेट में आपके टीथ लगे हैं। टोटल 32 टीथ है, माने हर टीथ आपका पेयर्ड है, टोटली सेम टू सेम आपको वहां मैंने बताया था। तो इंसीजर, तो इंसीजर सबसे फ्रंट पर होते हैं, फ्रंट सेंटर पर इंसीजर है। और ये चाहे जितने हो थोड़ा ना थोड़ा बड़े होते हैं, किसी किसी में थोड़े ज्यादा बड़े दिखते हैं, आपने अगर कभी क्लास में या कहीं देखा हो, लेकिन वो क्या है वो होता है, वैसे भी बड़े होते हैं। हर अन्य दांतों से ये दांत कुछ बड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं इंसीजर। तो आपके 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, माने 2 इधर 2 इधर, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो आज इस एग्जाम में 4 + 4 हो जाएंगे, माने टोटल 8 हो जाएंगे। टोटल की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे? 8, माने 4 ऊपर और 4 नीचे जबड़े में, तो टोटल 8 होते हैं। तो इंसीजर 8 इज नंबर, इंसीजर 8 इज नंबर, 4 इन ईच जा, 4 इन
ईच जार, 2 इन ईच सेट, सेट 4 हैं तो 2 इन ईच सेट, तो ये आपके होते हैं इंटीजर। और लार्ज साइज माने सबसे बड़े होते हैं, और सिंगल रूटेड होते हैं माने केवल इनमें एक जड़ रहती है, माने सभी दांत, चारों दांत अलग अलग रहते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उसे कहा जाता है सिंगल रूटेड। ये सिंगल रूटेड होते हैं और इनका वर्ग जो होता है, वर्ग इनका होता है, इनका कार्य एक जड़ होती है, एकल जड़। तो एकल जड़ वाले होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े दांतों में सबसे बड़े होते हैं, एकल होते हैं, संख्या में 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और काम इनका क्या रहता है, तो च्यूइंग एंड ग्रामिंग, च्यूइंग और ग्रामिंग मतलब कुतरना और चबाना, चबाना और कुतरना इनका काम है, चबाना कुतरना। बचपन में जैसे जब बच्चा निकलता है तो सबसे पहले यही वाले दांत ऊपर से आना शुरू होते हैं और 6 माह से। अच्छा, तो ये कहलाता है इंसीजर। अब आपके बाद होता है कैनाइन। इंसीजर के दोनों साइड पर कैनाइन होता है, दोनों साइड पर, इधर भी, तो मतलब 2 + 2 होता है। ईच जगह 2 + 2 और टोटल नंबर 4, तो 4 किसकी होती है, आपके कैनाइन। और ये शार्पेस्ट पॉइंटेड टीथ होते हैं, सबसे तेज धार वाले नुकीले, शार्पेस्ट एंड पॉइंटेड, शार्पेस्ट पॉइंटेड मान सबसे तेज धार वाले होते हैं, सबसे तेज धार वाले। और ये पहचान किसकी होती है, दैट आर द आइडेंटिफाइंग ऑफ द कॉर्निवोरस एनिमल। ये कॉर्निवोरस एनिमल में तो और अधिक ज्यादा विकसित होते हैं और बहुत ज्यादा वर्किंग वहां पर होते हैं। ये इसकी पहचान है, इसी से बनता है कार्निवोरस। और तो तेज धार वाले होते हैं, ध्यान रखेंगे। और सिंगल ये भी होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं, जैसे ऊपर वाले हैं वैसे ये सिंगल रूटेड माने एकल रूट यहाँ पर भी है, सिंगल रूटेड है। और वर्क इनका होता है टीयरिंग, चीरना फाड़ना, इनका काम होता है चीरना फाड़ना। जो आपने देखा होगा, जैसे आप गन्ने को जब छीलते हो तो इसी दांत का यूज करते हो, कोई भी चीज ऐसे। और शेर, चीता, भालू, जितने मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता वगैरह इसी का यूज करते हैं। कौन सा, कैनाइन टीथ। तो हिंदी में इसको रगना बोलते हैं, तो रगना के काम करिए। अच्छा, फिर होता है आपका प्रीमोलर, आगे चवर्ण का प्रीमोलर इसे कहते हैं, आगे चवर्ण। आगे उसके पीछे होते हैं किसके, बैक साइड ऑफ कैनाइन, कैनाइन के साइड से। जैसे कैनाइन खत्म होगा, उसे आपने देखा होगा डायग्राम पर, कल के पूरा डायग्राम देखिए, उसमें पूरे सेट में दिखाया है। तो अब वहां पर कैनाइन टीथ होते हैं, वो प्रीमोलर। प्रीमोलर प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। तो क्या हो जाता है, 4 + 4 4 + 4 माने टोटल 8, 4 नीचे 4 ऊपर। तो वो सेम इसकी तरह। और बस इसमें क्या होता है, जो पहला वाला होता है वो बाइरूटेड होता है, बाकी सब सिंगल रूटेड होते हैं। फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट अपर प्रीमोलर, अपर प्रीमोलर जो होता है वो बाइरूटेड होता है, एंड अदर सब बाकी सिंगल रूटेड। एक वहां पर बाइरूटेड है और बाकी सब आपकी सिंगल रूटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये बन जाता है आगे चमन। और इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग, ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग। वर्क में जब आते हैं तो इसका वर्क होता है ब्रेकिंग, तोड़ना, और ग्राइंडिंग, महीन करना। तो तोड़ना और महीन करना, पीसना, एक तरह से पीसने का काम इन्हीं का होता है। तो ये आपका होता है। फिर होते हैं मोलर,
अब आपको चवर्णक दांत होते हैं, चवर्णक दांत, ये प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, अर्थात 6 + 6 = 12, प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। लास्ट मोलर तब से लेट आते हैं, लास्ट मोलर तब से लेट आते हैं। तो अब इनका काम देखिए, ये भी इसी तरह होते हैं, और इसमें जो फर्स्ट होता है उसमें फर्स्ट मोलर ट्राइलिटर होता है, 3 एक का जड़ वहां पर जुड़ी रहती है, ट्राइलिटर यहाँ पर 2 जड़ वाला था और एक 3 जड़ वाला था, और बाकी तो वही रहेगा सिंगल बाइक्यूलेटर्स में। अदर बाइक्यूलेटर्स में 2 जड़ वाले होते हैं, अदर बाइक्यूलेटर माने 2 जड़ वाले होते हैं, और पहला वाला ट्राइलिटर होता है। तो इस तरह से, और वर्क से भी रहता है ग्राइंडिंग, वर्क से रहता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन रहता है। लास्ट मोलर सबसे लेट आते हैं और नॉन वर्किंग रहते हैं। तो इस तरह से आपके 4 प्रकार के दांत थे, वो मैंने आपको चारों प्रकार के टीथ यहाँ पर बताए, 4 प्रकार के दांत थे। ये था ह्यूमन फीचर की बात थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर हम टीथ की अदर एनिमल में, तो टीथ की बात कर सकते हैं, क्या क्या फीचर हो सकते हैं अदर एनिमल में टीथ की हम बात कर देते हैं। अगर हम अदर एनिमल में हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो भी फीचर थे इंडिकेशन, उन्हीं फीचरों को आपको डिफाइन करना, उनके कारण। तो मान लीजिए वही अराइजिंग पोजीशन अगर हम ले लेते हैं, अराइजिंग पोजीशन, इस बेस पर अगर हम डाल देते हैं उत्पत्ति स्थिति, उत्पत्ति स्थिति को अगर हम बेस करते हैं, तो आपके 3 प्रकार के दांत हैं। सबसे पहला दांत होता है एक्रोडांट, इसको कहते हैं शीर्ष ग्रंथि, शीर्ष। फिर होता है प्लूरोडांट, पार्श्व ग्रंथि, पार्श्व ग्रंथि, दंती लग जाएगा, दांत बने दंती। और फिर होता है थीकोडांट, जो अपने लोगों में अभी आप थीकोडांट माने गर्भ दंती। तो अब आप देखिए शीर्ष दंती में क्या होता है, इसमें सॉकेट में नहीं होता है, ये देखिए गम है, और दांत जो होगा वो इसके ऊपर ऐसे सेट रहता है। तो ये हो जाता है आपका, ये क्या हो जाता है, ये आपका एक्रोडांट, आसानी से टूट जाएगा। तो ये एक्रोडांट होता है पाइसेस माने मछलियों में, और एम्फीबियन माने फ्रॉग में, यही दांत होता है। कौन सा? एक्रोडांट। तो वहां पर शीर्ष से आता है, और प्लूरोडांट का मतलब क्या, साइड से आएगा। बस देखिए, अब यहाँ पर साइड से टीथ आएगा, तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो इसे कहा जाता है प्लूरोडांट। ये हो जाता है साइड से, पार साइड से लेता है, तो इसे प्लूरोडांट कहते हैं। रेप्टाइल भी मिलता है, लेकिन स्फिनोडॉन एक रेप्टाइल है, और सरीसृप माने स्नेक, लिजर्ड, सब में यही होता है। लेकिन क्रोकोडाइल में नहीं होता, वो भी एक रेप्टाइल है, लेकिन उसमें ये नहीं होता। स्पिनोडाइन एक रेप्टाइल, इसमें एक्टिव होता है। तो ऐसा है परसेंटेज, बट लेकिन जनरल आपके प्लूरोडॉन्ट होते हैं, रेप्टाइल। और थीकोडॉन्ट में बस मिलता है। इसमें देखिए क्या है, ये सॉकेट है, और इस सॉकेट से आपका ऐसे लेता हुआ टीथ ऐसे आता है। तो देखिए सॉकेट से पूरा टीथ निकलता है, अंतर तीनों आपके सामने है। तो ये इजीली आपका टूट जाता है, और ये आपका उससे थोड़ा सा हार्डवेयर, ये तो टूटेगा तो ब्लीडिंग, क्योंकि ये नीचे से पूरा आ रहा है। तो ये पहचान होता है, ये मैमल्स की पहचान है। तो मैमल्स में रहता, और क्रोकोडाइल में यही होता है, मगरमच्छ। अच्छा, बर्ड में कौन सा कंडीशन है? तो बर्ड में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि बर्ड में दांत नहीं होते हैं, आंत में दांत
नहीं होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है और वो है आपका आर्कियो ऑप्टेरिक्स, लेकिन वो फॉसिल ऑर्गेनिज्म है, वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया था कि लाइफ, अगर हम लाइफ बेस पे जाते हैं, लाइफ की बेस पर जाते हैं, लाइफ अराइजिंग, लाइफ अराइज, तो उसके आधार पर आपके 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं मोनोफ्यूडॉन्ट, मोनोफ्यूडॉन्ट मान एक बार दंती, एक बार दंती, दंती तब में लग जाएगा। डाइफ्यूडॉन्ट द्विबार दंती, द्विबार दंती, और फिर होता है पॉलीफ्यूडॉन्ट बहुबार दंती, पॉलीफ्यूडॉन्ट बहुबार दंती। अब आप यहाँ पर बात करें मोनोफ्यूडॉन्ट की बात करते हैं, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल टाइम, माने वन अराइज वन टाइम इन लाइफ, अराइज वन टाइम इन लाइफ, जीवन में केवल एक बार आते हैं। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जीवन में केवल एक बार आए थे मोनो। हमारे 12 दांत एक बार आते हैं। कौन कौन से 12 दांत एक बार आते हैं? तो टोटल आपके प्री मोलर और लास्ट मोलर जीवन में एक बार आता है, उसे मोनोफ्यूडॉन्ट कहते हैं। माने हमारे सभी प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, ये आपके 12 दांत हमारे मोनोफ्यूडॉन्ट होते हैं। बाकी मोनोफ्यूडॉन्ट मोल और सीरीज में मिलते हैं, मोल और सीरीज छुछुंदर में मिलते हैं, तो गिलहरी वगैरह। और डाइफ्यूडॉन्ट का मतलब होता है द्विबार दंती, आपको बताया था 20 दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, तो 2 टाइम इन लाइफ को कहा जाता है द्विबार दंती। तो इसी में मैमल्स को माना जाता है, जनरली मैमल्स को माना किया जाता है द्विबार दंती। फिर होता है बहुबार दंती, माने गिर जाए निकल आए, गिर जाए निकल आए, तो ये 2 से ज्यादा बार तक होता है, उसे बहुबार दंती कहते हैं। और ये माना जाता है वही पाइसेस है, यहाँ पर दांत गिर जाते हैं और फिर से आ जाते हैं, माने मछली और मेढक में गिर जाते हैं और निकल आते हैं। तो मछली मेढक 2 बार दंती होते हैं और छुछुंदर गिलहरी आपके 1 बार दंती होते हैं। और मैमल्स आपके डाइफ्यूडॉन्ट जो हैं, ह्यूमन आपका डाइफ्यूडॉन्ट है, लेकिन 12 दांत हमारे मोनोफ्यूडॉन्ट होते हैं। फिर एक और फीचर आपको बताया मैंने, वही काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ, इस बेस पर हम जाते हैं तो दांत हमारे 2 टाइप होते हैं, होमोडॉन्ट और समदंती और विषमदंती, एक्टोडॉन्ट। अगर सभी दांत एक समान होते हैं तो उसे समदंती कहा जाता है। आल की का सेम तो उसे कहा जाता है आल की का सेम, जितने दांत हैं सब एक तरह के हैं तो समदंती हैं, और एक से ज्यादा प्रकार के हैं तो वो विषमदंती है। तो ये पाइसेस और एम्फीबियन समदंती होते हैं, पाइसेस एम्फीबियन आपके समदंती होते, सभी दांत एक ही टाइप के होते हैं, माने वही मछली मेढक। और विषमदंती में क्या होता है, एक ज्यादा प्रकार के धुएं हैं। अब आपने पढ़ा था, अपने 4 प्रकार के दांत आपको मैंने भी पढ़ाया था, ICTN, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये एक और फीचर होता है डायस्टेमा, जो हम लोगों में नहीं होता है, डायस्टेमा, इसे कहते हैं दंता अवकाश। अगर कोई दांत अनुपस्थित होता है तब उसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कि दांत के बीच में छीलने से या कुछ करने से गैप हो गया, दांत के गिरने से गया तो उसको दंतावकाश। दंतावकाश माने दांत का शुरू से गैप हो जाना, जीरो रहना, दांत का अब्सेंट रहना ही कहलाता है दंतावकाश। अपने में नहीं होता, शाकाहारी प्राणियों में ऐसे मिलेगा आपको। तो अभी बताऊंगा, जैसे आपका काऊ में, गॉट में, रैबिट में, रैट में, एलिफेंट में दंतावकाश रहता है, बाकी हम लोगों में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हमारे 3 फीचर थे, लेकिन कुछ प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक शब्द और आपको बताता हूं, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला।
देखिए दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, देखिए दांतों की संख्या और दांतों की पोजीशन, संख्या और पोजीशन को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ टूथ एक्सप्लेन या शोज बाय अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। दांतों की संख्या और उसकी स्थिति को एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे कहा जाता है। और ये लागू होता है हेक्टोडॉन्ट के लिए, जिसके पास दांत एक से, और दांत कहाँ लगे होते हैं आपको मैंने बताया, दांत किस में लगे होते हैं, तो जबड़ों में, और दांत और जबड़े के बीच फिक्स होता है, निचला जैसा हमारा मगर होता है, लेकिन दांत और जबड़े के बीच फिक्स रहता है, वहां पर सॉकेट बिल्कुल एकदम फिक्स होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। तो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, तो उसी हिसाब से डेंटल फार्मूला बन जाता है। डी एफ इक्वल टू हो जाएगा अपर जा अपॉन लोअर जा इक्वल टू, माने अपर जा में दांत और लोअर, और सभी दांत मैंने आपको क्या बताया थे, पेयर होते हैं, सभी दांत पेयर होते हैं। तो अपर जा अपॉन लोअर जा, तो दांत के कितने दांत का, आई सी पी एम अपॉन आई सी पी एम, और सभी दांत पेयर होते हैं, इसलिए आपका 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने ये आपका डेंटल फार्मूला हो गया। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा ICPM अपॉन ICPM, आपको जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो भी आपका राइट है, ICPM अपॉन ICPM, माने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, माने कृंतक, रदनक, अभिचवाणक, चवाणक, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, यही ओरिएंटेशन होता है। अब आपके बढ़ दीजिए अपना ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। ह्यूमन में डेंटल फार्मूला अगर हम एडल्ट का देखते हैं, तो देखिए आपका 21 अपॉन 21, तो देखिए 23 अपॉन 21, 23 माने आई आपकी 2 पेयर, सी आपका 1 पेयर, पी आपका 2 पेयर, एम आपके 3 पेयर। तो देखिए 2 पेयर माने 4, 1 पेयर माने 2, और 2 पेयर माने 4, 4 तो 6 4 10, 3 पेयर मतलब 6 10 16। अब नीचे में देखिए 2 का मतलब 4, 1 का मतलब 2, तो 4 2 6, और 6 4 10 है 16, 16 और 16 टोटल कितना होता है 32। तो ये देखिए आपके 32 दांत होते हैं। लेकिन अगर हम बेबी की बात करें, कोई लिक्विड टीथ की बात करें, तो वो होगा 2102 अपॉन 2102। देखिए इसके पास प्रीमोलर आपके नहीं होते हैं, यहाँ पर डायस्टेमा बनता है, लेकिन यहाँ डायस्टेमा नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो 2 माने 4, 1 2 4 2 6, और 6 4 10, 10 अपॉन 10, 10 ऊपर 10 नीचे, हमें टोटल 20। तो 20 दांत होते हैं, मिल्की टीथ यहीं गिर जाते हैं, परमानेंट है। लेकिन अब आप देखिए 15 साल में जो होता है हमारा, 15 से 17 साल तक की अगर ईयर के हम बात करें ह्यूमन के लिए, तो वहाँ पर 28 दांत होते हैं, 18 20 के बाद ही 32 होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 21 22 अपॉन 21 22, मतलब 14 अपॉन 14 28। देखिए जिस एज से आप लोग हैं 11 12, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो तो 17 प्लस होगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट आपके 10th 11 12 वाले 16 और 17 के रनिंग में होते हैं, तो वहाँ पर यही वाला डेंटल फार्मूला होता है 28 दांत। जो हम लोगों के लिए होते हैं उनमें 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत वाला ये फार्मूला है। अच्छा 20 साल से ही माना जाता है 32 दांत होते हैं, लेकिन 18 से भी हो सकते हैं, इसीलिए वयस्क जो माना जाता है वो 18 से ही माना जाता है। अच्छा इसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये 15 साल के आसपास बाकी 28 दांत हो जाते हैं। तो ये था डेंटल फार्मूला। अब आपको कुछ अदर एनिमल के भी डेंटल फार्मूला में बता देता हूँ, कुछ अदर एनिमल के भी डेंटल फार्मूला में बता देता हूँ। ये तो ह्यूमंस के थे। तो डेंटल फार्मूला माने क्या है, दांतों की संख्या और उनकी लोकेशन आपको मैंने उससे दिखाई, वो डेंटल फार्मूला है। अब कुछ अदर एनिमल के डेंटल फार्मूला बता देता हूँ, बाकी दांतों के आने में आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, वो उसका डायग्रामेटिक अलग बताऊंगा।
तो अब अदर एनिमल का डेंटल फॉर्मूला लिखिए। अदर एनिमल के डेंटल फॉर्मूला, मान लीजिए जैसे एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं तो इसके पास केवल 14 दांत होते हैं। हाथी के पास 1003 अपॉन 0003 मान ऊपर होते हैं कितने 4 8 नीचे 6 14। अगर हम रैट की बात करें, चूहे की बात करें तो 1003 अपॉन 1003 मतलब इसके पास 8 5 16 दांत होते हैं। अगर यहीं पर हम डॉग की बात करें, कुत्ते वगैरह की बात करें तो यहाँ होता है 31 42 अपॉन 31 43 मतलब आपके 20 और 22 माने 42 का ये सेकेंड हाईएस्ट माने जाते हैं और फर्स्ट हाईएस्ट हॉर्स और पिग के लिए माने जाते हैं। घोड़े और सुअर के लिए 31 43 31 43 इसका होता है 22 22 44। लेकिन देखिए एक ओपोसम जो होता है उसके पास 50 होते हैं, लेकिन वो आपका यूथेरियन नहीं होता, वो होता है मेटाथेरियन। तो वहां पर 50 बाकी यही हाईएस्ट दांत माने जाते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ, अब जैसे ये एप्स वगैरह होते हैं, मंकी वगैरह अपने बराबर ही होते हैं 32 दांत, और काऊ वगैरह में 30 दांत होते हैं, काऊ वगैरह में 30 दांत होते हैं। तो इस तरह से दांतों का मैंने सेट आपको बताया, ये डेंटल का। अब दांतों की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर वो आपको नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट वीडियो में विद डायग्रामेटिक दिखाऊंगा। तो वो आपको कल आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी चैप्टर आपके 2 चैप्टर चल रहे थे, अब यहाँ पर मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, फिर उस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि दोनों पोर्शन जूलॉजी में आ जाएंगे। तो आप चैप्टर वाइज इसको फिनिश कर देते हैं, नहीं तो बीच बीच में ब्रेक समझ में नहीं आएगा। तो आपको इसी चैप्टर को अब मैं पूरा कंटिन्यू पूरे वीक में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर अगले चैप्टर में रिपोर्टेशन ह्यूमन रिसोर्स जो कंटिन्यू था उसको खत्म करेंगे। तो अभी आपको अब चैप्टर वाइज ही खत्म करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी नहीं है, ये जूलॉजी चल रहा है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप सब मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, जो भी आपको समझ में आए उसमें कमेंट करिए। जब आप कमेंट्स देंगे तो मैं उस पर और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, आपको अधिक से अधिक कंटेंट, और अच्छा कंटेंट है, मेडिकल प्लस आपके स्कूल दोनों कवर होना चाहिए। और अब आप क्वेश्चन बनाइएगा, बक्कर करती के क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपसे लगभग क्वेश्चन बनेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे को भेजिए, मैं आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करूंगा। तो नीट प्लस 11, नीट प्लस 12 आपका ऐसा ही चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। नंबर आपको मालूम है, नहीं तो फिर से नोट कर लीजिए, 777 20 26 164।